नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में धन का व्यय किस तरह से होने वाला है। बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कि जीवन में हमारा धन जो है वह अपव्यय की स्थिति में आता है, और बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं कि जीवन में धन जो है वह संचित करते हैं और अच्छे कार्यों में उस धन को हम इन्वेस्ट करते हैं, उस धन को हम लगाते हैं। तो बहुत सारे सवाल धन को लेकर आपको और आपके जीवन में होते होंगे। तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जीवन में आपका धन जो है वह संचय करने के बाद अपव्यय होता है, शुभ स्थिति में या फिर अशुभ स्थिति में। तो सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट के यानी प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में द्वितीय भाव जो होता है वह हमारा धन भाव होता है, ठीक है। और द्वितीय का ही संबंध अलग अलग भावेश अलग अलग भावों से हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यय स्थान की, यानी द्वितीय का संबंध जब व्यय और व्यय हो जाए तो वह किन किन कार्यों में किन किन भावेश के संबंधानुसार वह आपको फल प्रदान करने वाला है, ठीक है। क्योंकि व्यय क्या है, व्यय तो हमारा व्यय ही होगा। व्यय से संबंध रखता हुआ ग्रह ही व्यय कराएगा। इसके बाद 12 भाव यानी प्रथम भाव से द्वादश भाव को जब हम देखते हैं कालपुरुष की कुंडली में, तो द्वितीय भाव धन का भाव है और 12वां भाव जो हमारा जन्मपत्री का होता है वह हमारा वेश होता है, ठीक है। तो यदि व्यय स्थान या वेश का यदि पाप ग्रहों के संबंध में आ जाए, ठीक है, व्यय स्थान या वेश यदि पाप ग्रहों के संबंध में आ जाए तो मनुष्य का जो धन है वह पाप कार्यों में खर्च हो जाता है जीवन में। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरे वीडियोस में बताऊंगी, तो बहुत ध्यान से आप हमारे इस वीडियो को वॉच करें और अंत तक वॉच करेंगे तो आपको एक एक जो आपके डाउट हैं कि किस तरह से हमारा धन व्यय हो रहा है जीवन में और कैसे होने वाला है, अगर आप नहीं जान पाए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अंततः जान लेंगे कि इसी तरह से जीवन में हमारा धन जो है वह व्यय होगा। और पहले से आप प्रिपरेशन कर लें, तैयारी कर लें कि अच्छा इस कार्य में हम धन को अपने व्यय करेंगे संचय करने के बाद, ठीक है। और बहुत बारी संचय ही रह जाता है धन, कहीं व्यय ही नहीं होता है। तो ये बहुत सारे कारण ज्योतिष शास्त्र में हमारे प्राचीन आचार्यों ने दिए हैं। तो आपने पहले जाना कि किस तरह से धन पाप कार्यों में व्यय होता है। इसके पश्चात हम जानेंगे कि इसके विपरीत यानी पाप कर्म में धन व्यय हो गया और खर्चे हो गए, और उसके बाद धन जो है वह शुभ ग्रहों के संबंध में, अगर इसके विपरीत यदि आपका व्यय स्थान या वेश शुभ ग्रहों से संबंध रखता हो तो धन का जो खर्च होगा वह आपके शुभ कार्यों में होगा, ठीक है। ये दो स्थितियां आपने जान ली कि व्यय स्थान और वेश का संबंध यदि पाप ग्रहों से रखता हो तो वह पाप कार्यों में खर्च होगा, और यदि व्यय स्थान और वेश का संबंध शुभ ग्रहों से रखता हो तो और शुभ भाव से रखता हो तो वह आपका धन जो है वह शुभ कार्यों में खर्च होगा। तो ये एक मोटा मोटी स्थिति हो गई, और आपको जानना है कि पाप कर्म में खर्च होगा या फिर शुभ कर्म में खर्च होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह से व्यय स्थान और वेश का संबंध यदि आपके धन स्थान से हो जाए और विभिन्न स्थानों से हो जाए, यानी प्रथम भाव से लेकर 12 भाव किसी न किसी रिश्ते को इंडिकेट करते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि किसी न किसी रिश्ते को हर भाव इंडिकेट करता है, और अगर व्यय स्थान और वेश का संबंध धन भाव और धनेश का संबंध इन भावों से हो जाए और भावेशों से हो जाए तो किस तरह की स्थितियां हमारे जन्मपत्री में बनती हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि यदि शुक्र व बृहस्पति ये दो बड़े ग्रह हैं हमारे ब्रह्मांड के, और ये दो बड़े ग्रह एक शुक्राचार्य हैं एक गुरु आचार्य हैं, ठीक है। एक गुरुदेव बृहस्पति जो है गुरुओं के देवता हैं, और शुक्र जो देव हैं वो दैत्यों के देव हैं। तो शुक्र और बृहस्पति या फिर चंद्र और बृहस्पति यदि दोनों व्यय स्थान में हो जाएं तो धर्म कार्यों में हमारा धन जो है वह नष्ट हो जाता है, ठीक है। धन खर्च हो जाता है, उसको हम नष्ट नहीं कहेंगे। वह धन क्या है, शुभ कार्यों में और धर्म कार्यों में खर्च होता है। इसके बाद स्थिति बनती है द्वादशेश यदि बलहीन हो जाए, द्वादशेश यदि कमजोर स्थिति में हो जाए, अथवा गुलिक या फिर पाप ग्रहों से संबंध रखता हो, परम पापी ग्रहों से आक्रांत हो जाए हमारा व्यय स्थान और वेश द्वादशेश, ठीक है, जिसको हम द्वादशेश भी कहते हैं, तो
षष्ठेश से संबंध रख ले, द्वादशेश यदि षष्ठेश से संबंध रखता हो तो शत्रु के कारण धन का क्या है, हमारे जीवन में नाश हो जाता है, धन व्यय हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ धन व्यय की ही तो बात कर रहे हैं, चाहे वह शुभ कार्यों में हो या फिर अशुभ कार्यों में। लेकिन ये स्थितियाँ क्या बन रही हैं कि पर्टिकुलर किन किन व्यक्तियों से धन का व्यय होने वाला है। इसके बाद इसके विपरीत हम आपको बताएंगे कि वेश यदि क्रूरांश में आ जाए, ठीक है, वेश यदि क्रूरांश में बलहीन होकर अल्प बली हो, ठीक है, अल्प बली हो जाए और क्रूरांश में स्थित हो, यदि हमारा वेश और सप्तमेश से संबंध रखता हो न कहीं से, तो हमारे जीवन में अपनी पत्नी के कारण या फिर किसी स्त्री के कारण हमारा धन का जो है वह अपव्यय हो जाएगा। हो सकता है कोई गलत डिसीजन हो जाए, हो सकता है कि कोई गलत डिसीजन हमारी पत्नी कर ले और उसका भरपाई हमें करना पड़ जाए, हो सकता है किसी ऐसी स्त्री से हमारा संबंध हो जिससे कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, या फिर बहुत सारी स्थितियां बनती हैं हमारे जीवन में स्त्री के कारण धन व्यय का। तो ये स्थिति बनेगी आपके धन व्यय के कारण, व्यय का यानी स्त्री के कारण आपका धन जो है वह नाश हो जाएगा। इसके बाद जो स्थिति बनती है, ठीक अल्प बली वेश यदि हो जाए और अगर पंचमेश से संबंध रखता हो, आपका व्यय भाव का स्वामी यदि अल्प बली हो जाए यानी कमजोर स्थिति में हो जाए और पंचम भाव से संबंध रखता हो, पंचम भाव क्या है, आपके संतान का भाव होता है, तो क्या है वह आपके पुत्र के द्वारा आपके जीवन में धन का जो है वह अपव्यय हो जाएगा। ठीक है, वेश यदि कम बली हो, यदि मंगल से संबंध रखता हो, तो आपके भाई के कारण आपके जीवन में धन का व्यय निश्चित तौर पर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि आपके जीवन में वेश यदि दशमेश से संबंध रखता है, दशम भाव किस चीज़ का कारक है, दशम भाव आपके पिता का भाव है। ठीक है, आपके कर्म का भाव है, आपके पिता का भाव है। यदि आपका वेश दशम भाव से संबंध रख रहा है तो आपके पिता के कारण जीवन में धन का अपव्यय होने वाला है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ लें और कोई भी डाउट नहीं है। आप जब अपने बर्थ चार्ट को, अब ये जो ग्रही योग है वह किस तरह से आपके जीवन में और भावों से रिलेट कर किस तरह से और भी रिश्तों के कारण आपके जीवन में धन के अपव्यय को दर्शा रहा है, किस तरह से धन खर्च हो रहा है। अपव्यय उसको कहते हैं जैसे गलत कार्यों में इन्वेस्ट हो जाए। एक अपव्यय होता है कि बहुत अधिक धर्म स्थान में हम व्यय कर रहे हैं, एक अपव्यय होता है कि कुछ अच्छे कार्यों में हमारा धन व्यय हो रहा है। तो इन सब भाव और भावेशों से संबंध रखते हुए आप निश्चित तौर पर समझ जाएंगे कि वह धन हमारा कैसे खर्च हो रहा है। अब आएंगे कि यदि वेश सुखेश से संबंध रख जाए, सुख भाव क्या है, आपका चतुर्थ भाव है, आपकी जन्म कुंडली का, और वह आपके माता का भी भाव है, तो निश्चित तौर पर यह व्यक्ति अपने जीवन में माता के कारण धन का खर्च करेगा, है ना। माता के कार्यों में माता की वजह से यह व्यक्ति धन के अपव्यय को जीवन में करेगा। इसके पश्चात धनेश यदि षष्ठ भाव से संबंध रख ले, षष्ठ भाव आपके प्रथम से लेकर द्वादश भाव में, षष्ठ भाव आपके रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है। तो यदि षष्ठेश से संबंध रख रहा है तो शत्रुओं के द्वारा धन का आपका अपव्यय होगा, यानी शत्रुओं के द्वारा धन संहार कर दिया जाएगा, है ना। शत्रु आपका धन लेकर चला जाएगा और आप कर्तव्य मोड़ होकर जीवन में देखते रह जाएंगे। ठीक है, इसके पश्चात क्या स्थिति बनती है आपके बर्थ चार्ट में, धन स्थान में यदि बुध चंद्रमा दृष्ट हो, ठीक है, धन स्थान में यदि बुध और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो स्वयं ही व्यक्ति अपने जीवन में धन को खर्च करता है और इसी प्रकार से धन बुरे रास्ते से चलने के कारण नष्ट हो जाता है ना। यदि बुध और चंद्रमा आपके धन स्थान को दृष्टि डाल रहा है आपके बर्थ चार्ट में या फिर किसी के बर्थ चार्ट में, तो वह व्यक्ति स्वयं ही अपने धन को नष्ट करता है, अपने जीवन में धन का अपव्यय अपने जीवन में कर डालता है। ठीक है, ये बात को आप अच्छी तरह से समझ लिया आपने। तो और इसी प्रकार से एक स्थिति बनती है कि धनस्थ चंद्रमा यदि बुध को दिखे तो भी संचित धन का नाश हो जाता है ना। अगर आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा है और वह यदि बुध पर दृष्टि डाल रहा है तो
आपने अगर कोई भी धन संचित करके रखा है तो उसका नष्ट जो है वह हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए आप सावधान रहें और अपने बर्थ चार्ट में कमज़ोर स्थिति को निश्चित तौर पर दिखा लें, देख लें या फिर समझ लें और उसका उपाय कर लें। तो इस तरह की बहुत सारी स्थितियां हमारे बर्थ चार्ट में बनती हैं और जिसका हल हम पूरे जीवन ढूंढते रह जाते हैं और हमें नहीं मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूर्णतः समझ जाएंगे कि हमारा धन कहाँ पर खर्च हो रहा है। इसके बाद एक स्थिति मैं आपको बताती हूँ कि राहु व शनि धन स्थान में शुक्र व चंद्रमा से युक्त हो जाएं, ठीक है। राहु और शनि आपके धन स्थान में शुक्र और चंद्रमा से संबंध बना लें या फिर स्थित हो जाए वहाँ पर, या फिर दृष्टि डाल रहा है कोई इन ग्रहों में से कोई, और द्वितीयेश भी वहीं हो, आपके द्वितीय भाव का स्वामी भी यदि वहीं पर विद्यमान है, तो मनुष्य का जो धन है वह बुरे रास्ते पर चढ़ने के कारण अपने आप से नष्ट हो जाता है ना। तो ये स्थिति जो बन रही है शनि और राहु की, वह अगर आपके द्वितीय भाव को देख रहा है कहीं ना कहीं से, तो आप निश्चित तौर पर बुरे स्थान पर चलेंगे, यानी गलत संगत में पड़ेंगे और इसके कारण आपका जो धन है वह व्यय हो जाएगा। और इस तरह की स्थिति अगर आपके बर्थ चार्ट में पड़ रही है तो बन रही है तो किसी दैवज्ञ से दिखा लें और उसके बाद उसका निश्चित तौर पर उपाय कर लें, और तब आप देखें कि आपका जो धन है वह शुभ कार्यों में खर्च होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद की जो स्थिति है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ और स्पष्टतः आप इसको समझ पाएंगे कि धन स्थान में मंगल हो तो आय, आग या फिर चोर आदि के कारण धन का नाश हो जाता है। अगर धन स्थान में आपके मंगल स्थित है तो चोरी और चोर से बचें। चोरी और चोर से हमेशा सावधानी बनाकर रखें और कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में आग की स्थिति बन जाए और इसके कारण आपका जो धन है वह नष्ट हो जाए, है ना। तो आपको मंगल का पूर्णतः उपाय करना चाहिए पूरे जीवन, जिससे कि आपका जो धन है वह स्वयं आप उसकी रक्षा कर सकें, है ना। क्योंकि कई बहुत सारे ग्रही योग होते हैं जिसको हमें उपाय से, और शास्त्र में निश्चित तौर पर लिखा है कि आप दुष्ट ग्रहों के उपाय कर लें जिससे कि आपका धन जो है वह अपव्यय की स्थिति में ना आए। यदि त्रिकोण स्थान में बृहस्पति हो, यदि 1, 5 और 9 भाव में बृहस्पति विद्यमान है तो खाने पीने में मनुष्य का धन क्या है, नष्ट हो जाता है। तो आप खाने के शौकीन होंगे, यदि पंचम भाव में बृहस्पति है तो आप तरह तरह के खानों को इंटरेस्ट रखेंगे, और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है तो आप निश्चित तौर से उसे ऑर्डर करेंगे और का एक जो बड़ा अमाउंट है वह क्या है, खाने में नष्ट हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारी स्थितियों को मैंने आपको बताया है कि किस तरह से ग्रही कारण बनेंगे, किस तरह से ग्रही संबंध हैं जो वेश, धनेश और सुखेश, दशमेश, षष्ठेश, अष्टमेश, है ना, और तृतीयेश या फिर लग्नेश से संबंध बना रहे हैं, तो आपका धन किन किन कार्यों में खर्च होगा इसको आप अच्छी तरह से जान लें, समझ लें और उसका उपाय भी आप अपने जीवन में कर लें, जिससे कि आप उस अपव्यय से बच सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे, और अगर आपको पसंद आता है और कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं और तत्पश्चात में आपका जवाब वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।